राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आपके कॉम्पिटिटिव टेस्ट के डेट्स भी जल्दी ही आने वाले हैं। जब पीजीटी की परीक्षा दे रहे हो या टीजीटी का या किसी का भी, तो मैं तो ये समझती हूँ और जो मैंने जीवन में अपनाया हो यही अपनाया है कि मेरी परीक्षा कल ही सुबह होने वाली है। और इसी दृष्टि से मैंने और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैंने हमेशा पढ़ाई की है। मैंने ये नहीं सोचा कि परीक्षा 2 साल के बाद आएगी या 2 महीने के बाद आएगी या मैं 4 महीने के बाद आएगी। मैंने हमेशा सोचा कि परीक्षा तो हर दिन आती है और हर दिन आएगी, क्या पता कल ही डेट निकल जाए तो मैं कैसे तैयारी करूँगी। तो आज मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दूंगी और कुछ प्रश्न भी पूछूंगी। देखते हैं हमारे कितने बच्चे इन प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से सुनना और देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। खुद पहले अपनी तैयारी ध्यान रखना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र इसको कहते हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं पूछ रही हूँ और उसका उत्तर आपसे जानना चाहूँगी। प्रश्न पहला क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्रावन होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्रावन कहाँ से होता है? ऐसे तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से होता है। मैं ऑप्शन बता देती हूँ तो शायद आपको क्लिक कर जाए। पहला शिश्न से, जिसको अंग्रेजी में हम पेनिस बोलते हैं। दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि से, तीसरा शुक्राशय से और चौथा कूपर की ग्रंथि से। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्रावन कहाँ से होता है? शिश्न से, पहला ऑप्शन। दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरा शुक्राशय सेमिनल वेजिकल और तीसरा कूपर्स ग्लैंड। द करेक्ट आंसर इज प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्रावन होता है प्रोस्टेट ग्रंथि से। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टेट ग्रंथि, याद रखना, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टेट ग्रंथि। सेकेंड क्वेश्चन, स्त्री प्रजनन अंग में शुक्राणु कितना दिन तक जीवित रहता है? स्त्री प्रजनन तंत्र में शुक्राणु कितना दिन तक जीवित रहता है? स्पर्म की लाइवेबिलिटी क्या है? 1 से 2 माह तक जीवित रहता है, या 2 से 3 दिन तक जीवित रहता है, या 1 से 2 सप्ताह तक जीवित रहता है, या इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर बताओ। स्त्री प्रजनन अंग में शुक्राणु जीवित रहता है, ऑप्शन में भी कैसा है? कंफ्यूजिंग है। 1 से 2 माह, 2 से 3 दिन, 7 से 8 दिन या 1 से 2 सप्ताह। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा 2 से 3 दिन तक। वैसे एक्सेप्शनल केस में शुक्राणु जो स्पर्म है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 से 2 माह तक भी जीवित रह सकता है। लेकिन सामान्यतः, प्रश्न सामान्यतः पूछा जाता है ना, सामान्यतः यह 2 से 3 दिन तक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, खास करके कहाँ आपको पता है? यूट्रस में तो है नहीं, ओवरी में है नहीं, ओवरी तो पहुँचा नहीं है ना, फैलोपियन ट्यूब। बताओ, विजाइना। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें स्पर्म 2 से 3 दिन तक ही जीवित रहता है। वैसे 1 से 2 माह तक भी जीवित रहता है। थर्ड क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि शुक्राणु के किस भाग में क्रोमोसोम्स और जीन्स उपस्थित रहता है? शुक्राणु के किस भाग में क्रोमोसोम्स और जीन्स रहता है? शुक्राणु के कई पार्ट है ना, सिर है, ग्रीवा है, बॉडी है और पूंछ है। तो किस भाग में उसका क्रोमोसोम्स और जीन्स रहता है?
जहाँ क्रोमोजोम रहेगा वहीं जीन्स रहेगा। करेक्ट आंसर क्या है? सिर में, सिर वाले भाग में क्रोमोजोम्स उपस्थित रहता है। पूंछ की सहायता से, उसका जो टेल होता है उसकी सहायता से शुक्राणु तैरता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। लाखों की संख्या में एक बार मैथुन के पश्चात जब सीमेन निकलता है तो लाखों की संख्या में स्पर्म होते हैं और सब में दौड़ रहती है आगे से आगे बढ़ने की, सब में दौड़ रहती है ओवम को फर्टिलाइज करने की, फर्टिलाइज करने की सब में होड़ रहता है। तो पूंछ की सहायता से तो शुक्राणु तैरता जाता है, आगे की ओर बढ़ता है। सिर को न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं। स्पर्म के हेड को न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं और इसमें क्या होते हैं? 23 क्रोमोजोम और एक होता, और ये घिरा रहता है एक केंद्रक झिल्ली से। हेड का जो टिप रहता है एक्रोजोम से घिरा हुआ रहता है जिसमें होते हैं एंजाइम्स, और ये एंजाइम का क्या काम है? फीमेल गैमेट को छेदने में काम आता है। फीमेल गैमेट कौन है? ओवरी। फीमेल गैमेट कौन है? ओवरी। ओवरी को छेदने में काम आता है। समझ गए बात को? तो अगर प्रश्न आता है तो बिना घबराए हुए जवाब दोगे। वो ये कि शुक्राणु के किस भाग में क्रोमोजोम और जीन्स होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा क्या? सिर, हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। मेल में टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? वृषण, मेल में टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर कितना है? सबको पता होगा, 2। करेक्ट आंसर कितना है? 2, जो बाहर की ओर लटकता हुआ रहता है, गोल होता है कंचे की तरह। टेस्टिस बाहर की ओर लटकता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण को क्या कहते हैं? वृषण को दूसरा नाम क्या है? अंडग्रंथियां, वृषण कोश, शिश्न या इनमें से कोई नहीं? वृषण को क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? अंडग्रंथियां, वृषण कोश, शिश्न या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर है अंडग्रंथियां। वृषण को हम अंडग्रंथियां भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कूपर ग्रंथि उपस्थित रहती है। कूपर की ग्रंथियां उपस्थित रहती है, कहाँ रहती है? उसका सिचुएशन पूछ रहे हैं। कूपर ग्रंथि उपस्थित रहती है, पहला प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे, दूसरा शुक्रवाहिका के पास, तीसरा अंडाशय के बगल में, चौथा गर्भाशय के बगल में। प्रश्न है, कूपर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित रहती हैं? पहला प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे, दूसरा शुक्रवाहिका के पास, तीसरा अंडाशय के बगल में और चौथा गर्भाशय के बगल में। विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे कूपर की ग्रंथि उपस्थित रहती है। एक क्वेश्चन है कि पुरुष में शुक्राशय की संख्या कितनी होती है? पुरुष में शुक्राशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है या 4 होती है? क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर है आपका, पुरुष में शुक्राशय की संख्या होती है कितनी? 2। 2 ही टेस्टिस होता है और दोनों टेस्टिस स्पर्मेटिक कोड के द्वारा लटका हुआ रहता है नीचे की तरफ, बाहर की तरफ।
शुक्राशय की संख्या होती है कितनी? 2, याद रखना। सेमिनल वेजाइकल की संख्या कितनी होती है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो ये कि रजो निवृत्ति का अर्थ है। रजो निवृत्ति का क्या अर्थ है? मासिक धर्म का प्रारंभ होना, हर महीने ऋतुस्राव होना, या मासिक धर्म चक्र का समाप्त होना? क्या करेक्ट आंसर है? रजो निवृत्ति। बहुत इस सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा। मतलब रजो धर्म से छुटकारा पाना। निवृत्ति मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना। तो मासिक धर्म का बंद हो जाना ही रजो निवृत्ति कहलाता है। समझ के बात? मासिक धर्म चक्र का बंद हो जाना ही रजो निवृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है कि वृषण टेस्टिस जो है एक आवरण के द्वारा आवेष्टित रहता है, एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ रहता है। उसमें कितने स्तर होते हैं? प्रश्न यह है कि टेस्टिस एक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, उसमें कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। करेक्ट आंसर आपका 3 स्तरों द्वारा आवेष्टित रहता है। वृषण 3 स्तरों द्वारा आवेष्टित रहता है। तो मैं अपने आज की इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके बाय।